हम लोग एक पास पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, नवंबर 2018, लिख भी ले बेटा। नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। एडमिशन कम रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, एडमिशन कम रिटायरमेंट। ओके। तो क्वेश्चन सेज नेहा एंड कंपनी इज इन पार्टनरशिप, मिस्टर प्यू, पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, तीन पार्टनर हैं। तो लिखता जा साथ में, पी क्यू आर तीन पार्टनर है, पी क्यू आर तीन पार्टनर है। पी क्यू आर ये तीन पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 10:6:4। लिख, 10:6:4, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 10:4। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 एज एस अंडर। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, रिजर्व दिया है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो हमेशा ये वाले जो रिजर्व होते हैं ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में ही बटते हैं, वो वहीं पे बटेंगे। डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज और ट्रेड रिसीवेबल। अब इन्होंने, अब ट्विस्ट यहाँ चालू होता है। इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट क्यू विल रिटायर, मतलब क्यू जा रहा है बाहर। इट इज म्यूचुअली agreed that Q will retire from the partnership firm and T will takes its place। तो नया पार्टनर जो है वो T अंदर आ रहा है ना। Q निकल रहा है और T आ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन में रिटायरमेंट भी है और एडमिशन एडमिशन भी है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो गया थोड़ा। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। क्या एडजस्टमेंट, फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोला उसने फर्स्ट एडजस्टमेंट में। इट इज, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। जब आप ऐसे पढ़ते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए कि भाई गुडविल 1 लाख है। आगे देखेंगे क्या करना है, बट एक बार फिगर मिला ना, फिगर तो लिख, लिख साइड में, गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख। ये गुडविल 1 लाख है, ठीक है, वो बात लिख दी। पी क्यू आर 10:6:4 में पार्टनर है, क्यू निकल रहा है, टी अंदर आ रहा है। जो आगे क्या लिखा है, चलो अपन पढ़ते हैं आगे। बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, यदि तुझे दिख रहा है तो एक मिनट यार। बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये बी वाला जो एडजस्टमेंट है, ये मैं पढ़ रही हूँ। बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। देखो, सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते, और अपन को न्यू बैलेंस शीट भी बनाना है। उसके बाद अपन एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। रिवैल अकाउंट बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भाई, चार पार्टनर, एक, दो, तीन और चार का हिसाब तेरे को साथ में करना है। दैट इज पी क्यू आर और टी, पी क्यू आर और टी। एडमिशन के साथ रिटायरमेंट चलाना है, तो वो कैसे चलाना है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। पी क्यू आर टी, ठीक है। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। अब इसके अंदर ये क्या बोल रहा है देखो, गुडविल फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, ये ए एडजस्टमेंट में पढ़ रही हूँ, गुडविल 1 लाख का है। अब देखो, जो भी गुडविल है वो 1 लाख जो है, ऑब्वियसली पी क्यू आर को 10:6:4 रेशो में अपन को एडजस्ट कर, पहले यही हुआ होगा ना। तो मैं एक एक वर्किंग बनाती हूँ, गुडविल का वर्किंग मैं यहाँ बना के देती हूँ तुमको। लिखो पी क्यू आर टी। तो सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल बटी होगी 10:6:4 में, जो गुडविल 1 लाख बटी होगी, वो कैसे बटी होगी वो मुझे बता सकता है कोई। यदि मुझे 1 लाख को 10:6:4 में बांटना है तो कैसे बटेगा, अमाउंट बताओ। 10/10 + 6 + 4, 10/20, हाफ ऑफ 1 लाख कितना होता है तुम बोलो।
भाई बेसिक कैलकुलेशन, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है इसमें। यदि 1 लाख गुडविल को 10:6:4 में बांटूं तो किसको कितना मिला होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब क्यों नहीं देते? 50,000। 80। 80 कहाँ से आया? 10 बाय 50 20। 50 बोला मिस। अच्छा, 10/20 ऑफ 1 लाख इज 50,000। पी का हिस्सा 50,000 रहा होगा। उसके बाद 6/20 क्यू का हिस्सा रहा होगा 30,000। 20,000। एंड आर का हिस्सा रहा होगा 20,000। और टी तभी तक तो आया भी नहीं था। तो यदि गुडविल ओल्ड रेशो में मैं डिवाइड करूं तो मुझे ये गुडविल मिल रही है 50/30/20। ओके, तो यह एक बार मैंने जस्ट वर्किंग करने के लिए करके छोड़ दिया। अब मैं पॉइंट नंबर बी रीड करती हूँ, क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर बी। Buildings and plant and machinery to be depreciated by 5%. तो buildings and plant and machinery 5% and 20% respectively। ये रहा बिल्डिंग 2 लाख का, इसको डेप्रिशिएट कर, डेबिट साइड में लेकर जा, वैल्यू घट रही है। तो टू बिल्डिंग, ये तो सबको पता है ना यार, रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग है 2 लाख का, 2 लाख का 5%, 10,000 वैल्यू डेप्रिशिएट कर दे। साथ में ही बैलेंस शीट बना ले। ठीक है, बैलेंस शीट प्लीज साथ में ही काम कर ले, बाद में प्रॉब्लम ही नहीं है। बैलेंस शीट में नया फिगर भी लिखते बिल्डिंग का। बिल्डिंग एसर्ट साइड में कितना होगा? 2 लाख का 10,000 घट गया तो 1,90,000। तो बिल्डिंग को मैंने 5% से डेप्रिशिएट कर दिया एज सेड बाय द क्वेश्चन। उसके बाद वो बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को 20% से डेप्रिशिएट करो। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 है, तो लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 का 20%, 13×2 = 26, 26,000 से डेप्रिशिएट कर दो। तुरंत बैलेंस शीट में भी साथ में लिख, प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000, प्रॉपर लिख 1,30,000 माइनस डेप्रिसिएशन विच इज 26,000। तो तुझे कितना मिलता है प्लांट एंड मशीनरी का? 1,04,000। साथ में ही कर दे, बाद में क्या क्या करता रहेगा। ओके, तो दो चीजों को डेप्रिशिएट करने बोला, मैंने दोनों चीजों को डेप्रिशिएट कर दिया। फिर आगे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। रिटायर क्यों हो रहा है? तो उसने लिया है, तो क्यों 15,000 में लेके जा रहा है कितने के इन्वेस्टमेंट? देखना, इन्वेस्टमेंट 12,000 के, तेरे को स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट 12,000 के। 12 का 15 पे लेके जा रहा है, मतलब 3,000 से वैल्यू बढ़ गया इन्वेस्टमेंट का। तो रीवैल के क्रेडिट में जा, बाय इन्वेस्टमेंट 3,000 से वैल्यू बढ़ गया। एंड हमारे पास तो रहा नहीं, पार्टनर लेके जाता है। जब भी पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है अपने घर पे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख देने का। टू इन्वेस्टमेंट, देख मेरे पास जगह थोड़ा कम है, तू ढंग से लिखना। टू इन्वेस्टमेंट, क्यों लेके गया इन्वेस्टमेंट 15,000 में, तो यहाँ पे 15,000 लिखते, क्यू का 15,000 इन्वेस्टमेंट्स वो लेके चला गया। तो रिवाल में क्रेडिट साइड दैट इज बर्ड साइड, इन्वेस्टमेंट 3,000 से बढ़ा, क्यू लेके गया तो 15,000 मैंने डेबिट कर दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे इन्होंने क्या लिखा है? 15,000 provision of 20% is to be made on trade receivables to cover doubtful debts। तो देख ले भाई डेटर्स कितना है, डेटर्स कितना है, डेटर्स कितना है। ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000 है, 1,39,000 का 20% मुझे प्रोविजन बनाना है। तो टू प्रोविजन बना, 1,39,000 का 20% इज 27,800, 27,800। एंड बैलेंस शीट में तुरंत लिख ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000 माइनस प्रोविजन विच इज 27,800। साथ में लिख, मूवी नहीं चल रही है जो देख रहा है, अपना पेन चला, 27,800 लेस कर तो तेरे को डेटर्स का फिगर आएगा 1,11,200, 1,11,200। तो ये मैंने एडजस्टमेंट किया बैड डेट्स का। एडजस्टमेंट नंबर सी देख, एडजस्टमेंट नंबर सी धमाकेदार एडजस्टमेंट। क्या बोला है एडजस्टमेंट नंबर सी? इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म टोटल कैपिटल विल बी
2 lakhs which will be contributed by Mr. P, R and T in their new profit sharing ratio 2:2:1. तो भाई यहाँ पे रेशियो चेंज हुआ ना, P का रेशियो अब हो गया है 2, Q तो बाहर ही चला गया है, 2, R का 2 और T का 1। तो ये वाला तेरा ओल्ड रेशियो था 10:6:4 और अब न्यू रेशियो 2:2:1 है। तो इस पे तेरे को गुडविल का सारा गेम खेलना पड़ेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। ओके, सो देख भाई, जो ओल्ड अपना रेशियो था, गुडविल 1 लाख था, हमेशा गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो पे आता है। देख मुझे ये समझ में आता है कि है ना, यदि एडमिशन का क्वेश्चन है तो सैक्रिफाइस रेशियो काम करता है, यदि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो गेन रेशियो काम करता है। लेकिन यहाँ पर एडमिशन रिटायरमेंट दोनों साथ में, क्यू जा रहा है और टी आ रहा है, और उनका ओल्ड रेशियो 10:6:4 था पी क्यू आर में। अब पी आर टी में न्यू रेशियो 2:2:1 है। तो इसमें मैं तुझे एक ट्रिक दे रही हूँ कि तू गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते। गुडविल पहले 1 लाख थी, तो पी क्यू आर में इस तरह से बढ़ गई 10:6:4 में। अब वही गुडविल, गुडविल तो 1 लाख ही रही है ना, वही गुडविल को तू न्यू रेशो में बांट। 1 लाख जो गुडविल है उसी को अब तू न्यू रेशो में बांट। क्यू तो बाहर जा चुका है ना, तो क्यू का तो तू जीरो कर दे, वो तो गया। बाकी पी आर टी में 2:2:1 में बांट, एक बार बांट 2:2:1 में, यानी कि पी को मिलेगा 2/5, आर को मिलेगा 2/5 और टी को मिलेगा 1/5 ऑफ 1 लाख। बांट बेटा, तो कितना होगा 2/5 ऑफ 1 लाख 40,000। मैं ये गुडविल का कैलकुलेशन बता रही हूँ, कैसे करना है जब एडमिशन कम रिटायरमेंट है वो बता रही हूँ। ठीक है, क्यू का हो गया तेरा 0, आर का तेरा कितना होगा 2/5, अगेन 1 लाख का तो 40,000 हो जाएगा, और टी का 1/5 ऑफ 1 लाख विच इज 20,000 हो जाएगा। तो अब मैं ये सोच सकती हूँ ना, पहले पी को कितना मिल रहा था, पहले क्यू को कितना मिल रहा था, पहले आर को कितना मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है, उससे मैं कंपैरिजन करके कहीं तो पहुंचूंगी ना। पहले पी को 50,000 मिल रहा था गुडविल में, अब कम हो गया 40,000, फ्यूचर में सिर्फ 40 ही मिलेगा। अरे भाई ये तो इसका नुकसान हो गया, फ्यूचर में हमेशा नुकसान होगा उसका। देखो 10,000 इसको गुडविल कम मिल रहा है, तो आज तो उसको ज्यादा दे दे, यही करना पड़ेगा ना। तो ज्यादा देने का तरीका क्या है, किसी भी पार्टनर को कुछ भी देना है तो उसका कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा तेरे को। पहले 50 मिल रहा था, अब 40 मिल रहा है, 10 कम मिल रहा है, तो अब भी उसका कैपिटल 10,000 से क्रेडिट कर दे। ठीक है, अब बात करते क्यू की। पहले 30 मिल रहा था, अब तो 0 मिल रहा है, पूरा ही चला गया, तो भाई पूरा दे देना उसको, उसके साथ क्या नाइंसाफी है। तो 30,000 पूरा का पूरा क्यू को क्रेडिट कर दे। कब ये प्रोसेस करते हैं, एडमिशन को हम रिटायरमेंट में करते हैं, पहले गुडविल को ओल्ड रेशो में काट फिर न्यू रेशो में काट। टी आर का दे, कभी पहले 20 मिल रहा था 40 मिल रहा है, इसके तो मजे हो गए यार, 20,000 ज्यादा मिलेगा हमेशा फ्यूचर में, तो आज इससे 20,000 खींच ले, ये 20,000 डेबिट कर दे। ओके, एंड टी को पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब आज ज्यादा मिलने लग गया, 20,000 मिलेगा फ्यूचर में हमेशा, तो ये 20,000 एक बार तो उससे ले ले। तो जिसको जिसको पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है उसको क्रेडिट कर देना, और जिसको पहले कम मिल रहा है अब ज्यादा मिल रहा है उसको डेबिट कर देना। ये बात गुडविल की इंपॉर्टेंट थी। इसका जर्नल एंट्री भी करने जाएंगे तो कैसे करेंगे अपन, 2 डेबिट है 2 क्रेडिट है, तो देखो इसका जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, फिर भी गुडविल का जर्नल एंट्री कुछ एक्स्ट्रा करके दे क्या उसको। तो मैं क्या करूंगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। अब पी और क्यू को तो मिल रहा है ना, तो 2 पीस कैपिटल 10,000 एंड 2 क्यूज कैपिटल 30,000। देख डेबिट में 40,000, क्रेडिट में 40,000, तेरी एंट्री मैच हो गई। अब इस एंट्री को बच्चों, इस एंट्री को मुझे कैसे पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, सीखो। बट उससे पहले अपन है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार क्लोज कर लेते हैं। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है डेबिट साइड हेवियर है, इसका टोटल कर, रिवैल का डेबिट साइड कितना टोटल हो रहा है, 63,800 टोटल हो रहा है।
तो हायर टोटल प्रिवेल्स लिख दे 63,800। अब इन्वेस्टमेंट का 3,000 वहां से माइनस कर, तो बचेगा कितना मेरे पास, बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा देख, 63,800 माइनस 3,000 विच कम्स अप टू 6,800। तो ये 6,800 जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में ही बटेगा। इसमें न्यू पार्टनर का कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज उसको वहां घुसाने का नहीं। तो यहाँ पे लिखिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, दैट इज PQRR ओल्ड पार्टनर्स and old PSR 10:6:4. तो 6,800 into 10 by 20, 6,800 into 6 by 20, 6,800 into 4 by 20 कर दे, तेरे को मिलेगा 3,400, 18,240 एंड 12,160। इसको स्लाइड कर दूसरी साइड, दैट इज, क्योंकि ये डेबिट साइड में जा रहा है तो तुझे समझना आना चाहिए कि ये लॉस है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। तो यहाँ पे मैं टू रिवैल लिखूंगी, टू रिवैल PQR में बांट 3,400, 18,240 एंड 12,160, 12,160। टी का कोई मतलब नहीं, तो ये रिवैल्यूएशन लॉस मैंने डाल दिया 3,400, 18,240, 12,160। ओके डन, इतना हमने कर दिया। चलो अब गुडविल की एंट्री पास करो भाई। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNQ। तो लिख यहाँ पे टू PNQ, टू PNQ। तो PNQ लिखा है तो R और T में आएगा ना, PNQ डेबिट में लिखा है तो R और T में आएगा। कितना, R का अमाउंट कितना है 20,000, T का अमाउंट कितना है 20,000, लिख इधर, R में 20,000 एंड T में भी 20,000। तो टू PNQ है तो बाय साइड में क्या आएगा, बाय R एंड T, बाय R एंड T। तो यहाँ पे लिख बाय R बाय T, बाय R एंड T, R एंड T लिखा है तो PNQ में अमाउंट आएगा। P का अमाउंट कितना है, सामने सामने तुझे दिख रहा है, P का 10,000, Q का 30,000 डाल। P का 10,000, उसको 10,000 मिलना चाहिए, Q का 30,000 उसको मिलना चाहिए। एंट्री देख, वर्किंग देख, P का 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, देख इधर P का 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो P का मैंने यहाँ 10,000 से क्रेडिट किया है। Q का देख 30,000 से क्रेडिट हो रहा है तो मैंने इसको क्रेडिट किया। तो ये तेरा गुडविल का था। ओपनिंग कैपिटल भी फटाफट जमा दे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। P का कितना है 80,000, Q का कितना है 20,000, R का कितना है 30,000। टी तो अभी तक आया नहीं, छोड़ उसको। रिजर्व्स को, फ्री रिजर्व्स को क्वेश्चन नहीं कहे तो भी तो हमको बांटना ही पड़ता है, बांटना। जो रिजर्व्स है 20,000, ये रिजर्व्स है 20,000, इसको बांट, बाय रिजर्व 20,000। हमेशा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटते हैं। 20,000 को 10:6:4 में बांट दे, 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, टीका डैश लो। अब उसने क्या बोला है एंड में, देख एंड में लाइन में इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बोली है, मैं रीड करती हूँ। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख इन द रेशियो 2:2:1। ये लास्ट लाइन में इन्होंने इधर लिखा। तो यदि मुझे पी पी है, क्यू तो चला गया है तो इसकी तो बात छोड़ दो, आर है और टी है, इसका टोटल कैपिटल मुझे 2 लाख रखना है इन द रेशियो 2:1। तो 2/5, 2/5, 1/5 इंटू 2 लाख, वो करेंगे तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी, राइट। तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालती हूँ, 2 लाख इंटू 2/5 विच इज 80,000, 2 लाख इंटू 2/5 80,000 एंड 2 लाख इंटू 1/5 40,000। तो मुझे इनकी क्लोजिंग कैपिटल भी इस रेशो में जमानी है, ठीक है, जमाते हैं भाई। तो चलो
क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के एंड में, एक तो टोटल की जगह रख बेटा, तेरे पास ऑब्वियसली प्लेस ज्यादा होगी, तू नीटली बना, मेरा इतना नीटली निकल के आया नहीं है, घच पिच हो गया मेरा। चल ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो पी का क्लोजिंग बैलेंस 80,000, क्यू तो है ही नहीं, चला गया। आर का क्लोजिंग बैलेंस 80,000 एंड टी का क्लोजिंग बैलेंस 40,000। ये मैंने क्यों किया? बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग इन द लास्ट लाइन, in the reconstituted firm the capital is 2 lakh which is to be computed by P, R and T in the new profit sharing ratio 2:2:1, इसलिए मैंने ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे रख लिया। ओके, अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल गया है तो मुझे बैलेंस शीट में भी तुरंत लगा देना चाहिए। वेट किसका करना है? तो पी, आर और टी, कैपिटल लिख दे फटाफट। 80,000, 80,000 एंड 40,000। आगे इन्होंने लिखा है जो तुझे नहीं दिख रहा है, मैं एक लाइन रीड करके बता रही हूँ। द सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रिपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। देखना क्वेश्चन में 44,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो मैं है ना बैंक बैलेंस का वर्किंग इधर करके बताती हूँ। बैंक बैलेंस we start with minus 44,000 because it is an overdraft, right? तो माइनस 44,000 से स्टार्ट किया। अब आगे क्या क्या होगा देखते हैं, किसको क्या लेना ले जाना है। द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में अपने को ट्रांसफर कर देना है। तो सबसे पहले यार इसी को पकड़ते हैं अपन। क्यू का देख, देख कौन सी साइड हैवी टोटल हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब सबसे पहले कर दे। इधर 20,000 है, उसके बाद रिजर्व का 6,000 भी है, और आर एन टी जो गुडविल है उसका 30,000 है। ये यहाँ पे तीन आइटम हो रहे हैं, 30, 40, 50, 56,000। क्यू का क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 56,000। अब डेबिट देख ले, यहाँ पे डेबिट में 15,000 इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है और 18,240 रिवैल का है। तो ऑब्वियसली ये डेबिट साइड छोटी हो गई, हायर टोटल क्रेडिट का है, दैट विल प्रिवेल। तो क्यू का टोटल लिख 56,000, यहाँ पे टोटल आ रहा है 56,000, और यहाँ पे भी क्यू का टोटल लिख 56,000। तो अब लोन कितना होगा, मतलब उन्होंने बोला ना बैलेंस क्यू लोन होगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्यू लोन हो जाएगा। लिख टू क्यूज लोन, बैलेंसिंग फिगर लोन बना उसको, लिख टू क्यूज लोन कितना, 56,000 माइनस 15,000 माइनस 18,240, तो दैट कम्स अप टू 22,760। 22,760 मैंने ग्रीन में लिखा है ताकि देखो अलग से दिख जाए। 22,760 तुरंत ही तुरंत हमको क्यू को, भाई हमारे फर्म पे लोन है, क्यू को पैसा देना है तो ये लाइबिलिटी भी बनेगा ना। 22,760 लाइबिलिटी में लिख क्यूज लोन। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में क्यू का तो अपन ने हिसाब खत्म कर दिया। चल अब पी पे आ जाते हैं। पी का देखें कौन सी साइड हैवियर है। डेबिट में मुझे मिल रहा है, डेबिट में मुझे मिल रहा है कितना, 3,400 एंड 80,000। ठीक है, मैं यदि टोटल करूंगी डेबिट का हैवियर होगा 110,400, लिख 110,400, ये डेबिट का टोटल है। अब क्रेडिट का देख, 80,000 तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, 10,000 तुम्हारा जो आर एन टी का गुडविल का है वो, और 10,000 तुम्हारा रिजर्व, 8, तो पूरा 1 लाख हुआ। और डेबिट साइड में 1,10,400 है, माइनस कर दे। तो 1,10,400 माइनस 1 लाख कम्स अप टू 10,400। ये 10,400 इधर लिख क्रेडिट साइड में। और उसने बोला ना कि बैलेंस अपने को बैंक से एडजस्ट करना है, तो कर, फिर बैंक से एडजस्ट कर। फिर यहाँ पे लिख बाय बैंक, मतलब क्रेडिट में पैसा आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर घर से लेके आ रहा है। तो पी घर से लेके आया 10,400, ऐड कर इधर 10,400, ताकि मुझे क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी तो ढूंढना है ना, वो भी तो मिलेगा। तो माइनस 44,000 था, इसमें 10,400 पी घर से लेके आया। चल अभी क्यू का कर, क्यू का देख,
क्यू का हिसाब हो चुका है। आर का देख, आर में देख 12160 plus 20,000 plus closing balance 80,000. This comes up to 112,160. तो आर का यदि मैं टोटल बिठाऊं, डेबिट का हो रहा है 112,160, 112,160, 112,160. ओके, 112,160 आर का यहाँ भी लिख दो 112,160, 112,160 माइनस 30,000 माइनस 4,000, दैट इज माइनस 34,000. तो बाय बैंक में मुझे मिलेगा 78,160, यानी कि ये भी 78,160 घर से लेकर आ रहा है, बैंक में ऐड करो 78,160. ठीक है, अब टी का देखते हैं। देखो टी में क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट साइड में तो खाली खाली पड़ा है, तो डेबिट में देखना 20 और 40 टोटल 60,000, तो लिख किधर 60,000. इसका मतलब टी कितना कैपिटल लेकर आएगा वो मुझे अब जाके मिली है, क्वेश्चन ने तो दिया ही नहीं था. तो बाय बैंक 60,000 टी घर से लेकर आएगा, और यहाँ पे 60,000 टोटल हो जाएगा. तो अब 60,000 जो ये ला रहा है वो भी ऐड कर दे. तो माइनस 44,000 प्लस 10,400 प्लस 78,160 प्लस 60,000, जरा देख तेरा टोटल कितना हो रहा है. इतना पैसा तेरा बैंक बैलेंस बचेगा 104,560, 104,560. ये 104,560 तेरा बैंक बैलेंस है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लिख बैंक 104,560. ठीक है, अब जिन चीजों में कोई एडजस्टमेंट नहीं था वो तो एज इट इज कॉपी कर ले. हमने कैपिटल कर लिया, क्यूज लोन कर लिया, लॉन्ग टर्म डेट्स कुछ नहीं था बेटा, तो इसको एज इट इज लॉन्ग टर्म डेट्स. लॉन्ग टर्म डेट्स देख तेरा बैलेंस शीट में 3 लाख है, इसको एज इट इज 3 लाख लिख ले लाइबिलिटी साइड में. उसके बाद ट्रेड पेएबल तेरा 1,70,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज छाप ट्रेड पेएबल 1,70,000 मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया. उसके बाद और कुछ बचा है, हाँ भाई क्यूज लोन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ 22,760 देना है. अब एसेट साइड में आ जा, देख बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ट्रेड रिसीवेबल और बैंक इसमें एडजस्टमेंट था. ओके, बाकी चीजें जैसे लैंड है 10,000 कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो एज इट इज कॉपी करना उसको एसेट साइड में. लैंड 10,000 एज इट इज कॉपी मार, लैंड का 10,000, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर विदाउट एडजस्टमेंट एज इट इज कॉपी मार. फर्नीचर 43,000 एज इट इज कॉपी कर, ये फर्नीचर भी हो गया, इन्वेस्टमेंट जा चुका है. इन्वेंट्रीज 1,30,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,30,000 इन्वेंट्री एज इट इज लिख दे. यदि तो टोटल करने जाएगा इसका, बैंक तू लिख चुका है दोनों साइड, तेरा 692,760 तेरा टोटल आएगा. 692,760 total of debit and total of liability and asset 692,760. ये क्वेश्चन है तेरा नवंबर 2018 का क्वेश्चन है बेटा. और एडमिशन कम रिटायरमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा, एडमिशन कम रिटायरमेंट का कहाँ कहाँ ध्यान देना है वो बता रही हूँ. ये एग्जाम से पहले ये जरूर देख के आना, मैं तुझे इसका रिकॉर्डिंग भी दूंगी. बच्चों इसमें सबसे पहले गुडविल में, गुडविल से डरना नहीं. जो भी क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है 10,000 उसको ओल्ड पीएसआर में बांट देना, दैट इज 10:6:4. फिर जो जा रहा है उसको नए में तो 0 ही मिलेगा ना, और उसी गुडविल को क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन होगा यदि तो उसमें डालो 2:2:1, नहीं तो जो जाता है उस पर अंगूठा रख दो, बचा हुआ न्यू रेशियो कुछ ना कुछ तो देगा वो. तो इसका 0 2:1 में बांटा तो 40 40 और 20. अब पहले 50 मिल रहा था, अब 40 मिल रहा है, तो ये 10,000 अभी कम मिल रहा है, तो जिसको अभी कम मिलने लगा उसका क्रेडिट कर दे. मुकुंद कुछ पूछना है, पूछ बेटा. मिस बैंक ओवरड्राफ्ट का आपने क्या किया था, एक बार वापस बताना ना, बैंक हम भूल ओवरड्राफ्ट गए. मतलब माइनस 44,000 है मुकुंद, ये देख बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस 44,000 है. हाँ. हाँ, अब बैंक ओवरड्राफ्ट को उन्होंने बोला है कि यदि होगा तो पे ऑफ कर देंगे, लेकिन मेरे को दिख रहा है ना कि यहाँ पर 10,400 फी पैसा लेकर आया, घर से लाया ना, बाय बैंक है इधर,
तो 10,400 मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड किया। उसके बाद आर में देख 76,160 ये घर से लेकर आया आर, तो ये भी ऐड कर दे। देख माइनस में था 44,000 पर अभी मैं प्लस में जा चुकी हूँ। टी भी 60,000 घर से लेके आया बैलेंसिंग फिगर, तो वो भी ऐड किया। माइनस 44,000 प्लस 10,400 प्लस 78,160 प्लस 60,000, तो नेट 104,560 में पॉजिटिव में चली गई। मैंने स्टार्ट किया था बैंक ओवरड्राफ्ट से, बट क्योंकि पी भी घर से पैसा लाया, आर भी लाया और टी भी लाया, तो 104,560 में पॉजिटिव में गई। वो मैंने पॉजिटिव बैंक एसेट साइड में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यस। दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो गुडविल रिवैल्यूएशन, तो हर कॉमन क्वेश्चन जैसा ही था। गुडविल ओल्ड रेशो न्यू रेशो में बांट के डेबिट क्रेडिट का गेम खेलना है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैपिटल इसने बोला क्वेश्चन में कि हम क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख रखेंगे 2:2:1 में। इसने टी अंदर आ रहा है लेकिन कितना कैपिटल वो तो गायब हो गया, वो तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिला है। तो पहले मुझे क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस सी डी 2 लाख को 2:2:1 में करने पड़ गया। किस किस को ये क्वेश्चन सच में समझ में आ गया? आ गया तुमको ये क्वेश्चन? जिसको आ गया बेटा, इसका रिकॉर्डिंग देती हूँ। एग्जाम से पहले एक बार ये एडमिशन कम रिटायरमेंट नेहा एंड कंपनी का क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। ओके, सो दिस वे हम डेली जितना हो सकता है करेंगे। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक एक क्लास लेती रहूंगी आपका। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर अपना टाइम निकालना 12th स्टैंडर्ड के जस्ट एग्जाम से पहले। दैट शोज कि आप लोग रियली सीरियस हो, यू रियली वांट टू पास एंड दैट इज गुड। अपना मेहनत करो, बाकी यू जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, अच्छा ही होगा। चलो बाय चिल्ड्रन।